हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं कि मैथ क्या है, मैथ कहते किसे हैं, मैथ का उपयोग क्या है, मैथ का महत्व क्या है। ये सारे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैथ को अच्छी तरह से हम लोग जानने वाले हैं और पहचानने वाले हैं। तो चलिए आइए इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों, तो गणित यदि दो शब्दों में आप बोले कि गणित क्या है, तो गणित आप ये इसका परिभाषा दो शब्दों में दे सकते हैं कि गणित गणना का विज्ञान है। गणित क्या है? गणना का विज्ञान। और गणित का आरंभ गिनती से हुआ है। गणित का आरंभ गिनती से हुआ है और इसके संख्या पद्धति इसके विशेष क्षेत्र हैं। इसी के सहायता से गणित के अन्य शाखाएं विकसित हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लें आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, ये सारे क्या हैं? अलजेब्रा, ये सब क्या सारे क्या हैं? मैथ के शाखाएं हैं। तो मैथ के शाखाएं किसकी सहायता से बनी है? तो संख्या पद्धति के सहायता से। और बोले कि मैथ यानी कि गणित का मतलब परिभाषा क्या है? तो अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग अपने तरीके से परिभाषित किया है इसे। गणित मापन मात्रक परिमाणों का विज्ञान है। ये किसने कहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे दिया है ये परिभाषा। और इसका परिभाषा अन्य लोगों ने अलग अपने अपने तरीके से दिया है। बोला है कि गणित वह मार्ग है जिससे बच्चों के मन तथा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। और गैलीलियो ने गणित का परिभाषा यूं दिया है, बोला है कि गणित वह भाषा है जिसे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को लिख दिया। तो गैलीलियो एक खगोल शास्त्री है और मैथ को भी उसने परिभाषित किया है। गणित का उपयोग क्या है? गणित का महत्व क्या है? गणित का उपयोग हर जगह पर है। दैनिक जीवन में देखिए, व्यापार में देखिए, गणित के प्रश्नों को हल करने में, हर जगह इसका उपयोग है। दोस्तों, मैथ हम लोगों के लाइफ का बहुत बड़ा योगदान है। और आइए हम लोग मैथ गणित को प्रारंभ करते हैं और एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए पहले जोड़ पढ़ेंगे, फिर घटाव, फिर गुणा, फिर भाग, फिर आगे चलेंगे। आइए दोस्तों, बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो आइए कुछ पॉइंट्स हैं जिसे समझना हम लोगों को जरूरी है। तो कहते हैं अंक या डिजिट। अंक या डिजिट होते कितना है? तो ये 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। तो आइए डिजिट कितने हैं? 10 है, 10 है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब आते हैं नंबर कितने होते हैं? तो नंबर कितने होते हैं? वो होते हैं इनफिनाइट, अनंत नंबर होते हैं। नंबर कहते हैं किसे? 2 डिजिट मिलकर या 2 से अधिक डिजिट मिलकर जो संख्या बनाए उसी को क्या कहते हैं? संख्या, या उसी को नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इजी का मतलब होता है एग्जाम्पल। जैसे कि ले लेते हैं 1 और ले लेते हैं 2। ये कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। लेकिन ये क्या है? ये एक डिजिट है, 2 डिजिट है, लेकिन दोनों मिलकर क्या है? संख्या है। ये अनंत है। जैसे 4888। अब इसमें और संख्या बढ़ा दें और संख्या बढ़ा दें और लिख दें, इसका एग्जाम्पल अनंत हो जाएगा।
अनंत, जिसका कोई मतलब नाप ही नहीं, अनंत उसी को कहते हैं। आइए समझते हैं प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं इसे कि नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या होता है क्या है। तो ये जो गिनती वाले होते हैं हम लोग जानते हैं 1 2 3, ये फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 1 2 3 ये सब क्या है, तो ये प्राकृत संख्याएं। अब जानते हैं पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं उसे कहते हैं गिनती वाले में 0 आगे लगा दीजिए, वो क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्या, या फिर इंग्लिश से क्या कहते हैं, होल नंबर्स। जैसे देखते हैं हम लोग 0 1 2 3 4 5 अनंत चलता रहेगा। तो ये क्या है, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स हैं। अब आते हैं पूर्णांक या इंटीजर। होता क्या है, तो पूर्णांक में ये सिर्फ पॉजिटिव है और 0, पॉजिटिव 1, ये सब सारे पॉजिटिव में है, यानी कि धनात्मक में है। लेकिन यदि हम पूर्णांक बोले आपको, तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों लगे उसी को पूर्णांक कहते हैं। बोलिए कैसे, तो चलिए वो दिखाते हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं जैसे -5, मान लीजिए इधर डॉट डॉट है। आइए यहाँ से चलते हैं, हम समझाते हैं। 0 हो गया बीच में, अब 0 से आगे, तो 0 से आगे 1 2 3 4 5 आगे चलते गए, और इससे यदि घट कर आए उसी को तो पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, जिससे डिनोट किया जाता है जेड से। तो आते हैं -1, 0 से पीछे -1 जी, और -1 से पीछे -2, और -2 से पीछे -3, और -3 से पीछे -4। तो क्या आप समझ पाए हैं, तो ये पूर्णांक हो गया। ये सब यहाँ से इधर क्या है, तो ये धनात्मक है, और ये सब ऋणात्मक। इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर और इसे कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। 0 क्या है, ना ही वो ऋणात्मक है ना ही वो धनात्मक है। 0 कुछ भी नहीं, 0 का अपना कुछ वैल्यू नहीं है, और ये सब सारे क्या है, धनात्मक, ये सब ऋणात्मक। इंटीजर या पूर्णांक। देखते हैं प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसे डिनोट किया जाता है n से। पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसे डिनोट किया जाता है, यानी इसे डिनोट किया जाता है w से। और पूर्णांक या इंटीजर इसे किससे डिनोट किया जाता है, तो z से डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो दूसरों को भी दिखाएं, दूसरों को भी शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।